यदि कोई कार्य धैर्यपूर्वक किया जाए तो यदि वो असफल होने वाला हो उसमें भी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं वीडियो 2018 की डीवी और फाइनल कटऑफ को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जी हाँ, काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे संशय बने हुए हैं। जो प्रमुख संशय बने हुए, जो महत्वपूर्ण डाउट बने हुए, उनको आज हम आपको सामने क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके मन में कुछ प्रमुख डाउट हैं जो जिनको मैंने निकाला है, जो एक ओवरऑल व्यू हमने देखा है, जो चर्चाएं चल रही इस समय सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो उनको देखते हैं। जैसे लोग इस समय सबसे ज़्यादा जो परेशान, फाइनल कटऑफ क्या जा सकती है, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, फाइनल होगा कि नहीं होगा। एफिडेविट को लेकर भी जानकारी देंगे कि किसको एफिडेविट लगाना है, किसको नहीं लगाना, एफिडेविट किसके लिए है। उसके बाद बात करते हैं अगर फॉर्म में कुछ गलत है यानी एरर है, कोई करेक्शन करना है तो क्या करें। अगर आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया यानी कि अगर मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया, उसको लेकर क्या किया जाए, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। बने रहेगा वीडियो में, अंत तक आपको देंगे पूरी जानकारी, बताएंगे एक एनालिसिस पूरा कंप्लीट कि फाइनल कटऑफ कितनी जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात करते हैं सबसे पहले, अगर फाइनल कटऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कटऑफ से पहले हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि फाइनल कटऑफ चूँकि इसलिए जानना तो ज़रूरी है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। उससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है तो ये जानकारी जरूरी करने हैं कि हमारे नंबर कितने बढ़े हैं या फिर घटे हैं। तो इसको लेकर सबसे पहले कटऑफ बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, कितने नंबर किस शिफ्ट में घटे हैं, किस शिफ्ट में बढ़े हैं। अगर बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की और इवनिंग शिफ्ट की, दोनों की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन में आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी और दोनों दिन 2-2 शिफ्ट में हुए थे, यानी कुल मिला के 4 शिफ्ट में आपका परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। बात करते हैं अगर शिफ्ट वाइज की, तो शिफ्ट वाइज की अगर बात करते हैं तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करते हैं, चाहे 26 की बात करें चाहे 27 की बात करें, दोनों ही शिफ्टों में मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर घटे हैं। जी हाँ, अगर चाहे आप 27 की बात ले लें चाहे 26 के ले लें, दोनों ही दिन आपके नंबर मॉर्निंग शिफ्ट में घटे हैं। अब बात करते हैं कि कितने घटे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे 15 घटे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 20 घटे हैं। तो इसको लेकर मैं आपको क्लियर बिल्कुल बोल दूं कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे 20 नंबर घटे, ये पूरी तरह से भ्रामक जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 नंबर किसी के नहीं घटे हैं। ओवरऑल हमने जो एक कंक्लूजन निकाला है कि कितने नंबर आपके अधिकतम घटे हैं, तो मैंने देखा है कि आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर, जी हाँ, आपके 8 से 10 नंबर आपके घटे हैं। इससे ज़्यादा किसी के नहीं घटे। अगर इससे ज़्यादा कोई बता रहा है तो आपको गलत बता रहा है, क्योंकि 8 से 10 नंबर लगभग सभी के घटे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि इससे असहमत हो, तो आपको बता दूं कि 8 से 10 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं घटे हैं, और जो बता रहे हैं आपको वो पूरी तरह से आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 10 नंबर लगभग घटे हैं। उसके बाद करते हैं अगर इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट को पेपर का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका बेनिफिट हुआ है निसंदेह, क्योंकि इनका पेपर थोड़ा सा टफ था। क्योंकि यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में आप देखेंगे तो इनका जो एवरेज स्कोर है वो भी लगभग कम हो, ठीक है। अगर इसकी इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो इवनिंग शिफ्ट में लगभग आपके 10 से 15 नंबर कम से कम बढ़े हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के 17-18 नंबर तक बढ़े हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 14 मार्क्स लगभग आपके एवरेज बढ़े हैं इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी कि सेकंड इवनिंग वाले यानी सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं 26 हो या 27 को थोड़ा सा 1-2 नंबर का और प्लस है, और 26 सेकेंड में थोड़ा सा 1-2 नंबर 27 की अपेक्षा कम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इवनिंग शिफ्ट में 8 से 10 नंबर घटे हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट में। और बात करते हैं इवनिंग की, तो इवनिंग में आपके लगभग 10 से 15 लगभग सबके बढ़े हैं। और अगर कम से कम की बात करते हैं 10 से कम तो लगभग किसी के नहीं बढ़े हैं, और 10 से कम तो कम से कम बढ़े हैं, और कुछ लोगों के 17-18 नंबर तक भी बढ़े हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ओवरऑल नंबर बढ़ने और घटने का कंक्लूजन निकला है। उसके बाद बात करते हैं अगर कटऑफ को लेकर, तो अब अगर कटऑफ पे चर्चा हो चुकी, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर बढ़े होंगे, कितने नंबर घटे होंगे। क्योंकि अब मॉर्निंग में है तो घटना तो फिक्स है, और अगर इवनिंग में है तो बढ़ना फिक्स है। अब बात करते हैं अगर फाइनल कटऑफ को लेकर, तो अगर फाइनल कटऑफ को लेकर एक चर्चा हम ओवरऑल करते हैं, तो जो हमने एक कंक्लूजन निकाला, आपकी जो जनरल की कटऑफ होगी वो 208 से 210 नंबर के मध्य आपकी रह सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने वाले नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं ज़्यादा लड़के बुलाए नहीं गए हैं, मात्र
आयोग ने तो 1.25 कहा है, जो अंतिम डिजिट है उसकी वजह से आपके जो लड़के हैं लगभग दोगुना हो, चूँकि 4065 बुलाए गए हैं। अब 4065 का मतलब लगभग 1953 चूँकि वैकेंसी हैं, तो इस प्रकार सब समझ सकते हैं कि लगभग दोगुना बुलाए हैं, लगभग दोगुना बुलाए हैं। तो आपकी जनरल की कट ऑफ 208 से 10 के मध्य रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 207 से 9 के मध्य आपकी रह सकती है। एससी की कट ऑफ आपकी 187 से 188 रह सकती है, और हो सकता है कि ये कट ऑफ आपकी सेम भी रह सकती है, क्योंकि एससी में बहुत ज़्यादा लड़के बुलाए नहीं, 1.25 गुना, एक अनुमान के मुताबिक 1.25 गुना ही बुलाएं एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ओबीसी के इसमें फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी होगा क्या, ज़्यादा लड़के इसमें बुलाए न जाने के कारण कुछ जनरल में भी फाइट करेंगे, इसमें कई सारे मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए एससी की कट ऑफ लगभग इतनी ही रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगर एसटी की, तो एसटी की भी कट ऑफ 161 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं, फिर भी हम आधा नंबर बढ़ा दे रहे हैं कि आपकी चूँकि 160 इसमें डीवी के लिए कट ऑफ गई है, तो बस एक नंबर अधिकतम तो अधिकतम, और फिर एक नंबर भी एसटी में बढ़ने वाला जल्दी से नहीं है, ठीक है। यानी कि एसटी में आपका बस इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स की भी 193-94 इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, चूँकि आप अभी लेखपाल में प्रीवियस में देख चुके हैं, तो इसमें इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी जनरल की 208 से 210 के मध्य, ओबीसी की 207 से 209 के मध्य, एससी की 187 से 188 के मध्य आपको देखने को मिलेगी। एसटी की 161 ही समझ लो, लगभग उम्मीद है कि 161 के आसपास ही देखने को मिलेगी, पॉइंट में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। फीमेल के 193 से 94 के मध्य देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी ओवरऑल कट ऑफ ये रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर का आप बढ़ना घटना देख लिया। उसके बाद बात करते हैं अगर एफिडेविट की किसको ज़रूरत है, और बात करते हैं कि फॉर्म में अगर कुछ गलती है तो क्या करें। अगर आपके मोबाइल नंबर अपडेटेड है, यानी कि जो पहले मोबाइल नंबर लगा था वो अगर बंद हो गया तो क्या करें। अगर एफिडेविट की बात करते हैं किसको लगेगा, तो एफिडेविट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके फॉर्म में कोई एरर है, यानी कि मान लिया पेरेंट्स के नेम में माता पिता या फिर किसी आपके नाम में कोई स्पेस की गलती हो गई है, स्पेस की गलती हो गई, या फिर कोई स्पेलिंग थोड़ा सा भी एरर आ गए हैं, हल्का फुल्का सा मिस्टेक है, या फिर अगर आपने डाला पासिंग ईयर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उन सब चीज़ों के लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जी हाँ, स्टाम्प पेपर पर 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उस पर नोटरी करवा लीजिएगा। जी हाँ, नोटरी करवा लेंगे एफिडेविट, फिर आपकी कोई भी गलती होगी यानी कि जो नॉर्मल गलती होंगी उसके लिए आपको कोई इशू नहीं आएगा, आराम से कर सकते हैं। फॉर्म में कोई गलती है तो कोई विशेष समस्या नहीं होगी। आपका अगर ज़्यादा समस्या, अगर आप एफिडेविट बनवा लेते हैं तो आपका प्रोविजनल नहीं लगेगा, नहीं तो वहाँ पे प्रोविजनल लगा देंगे, आपका 1 महीना लगभग आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके सिवा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहे सारी अपडेटेड, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। बस अगर और कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।